सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त आपको मैंने एक खबर दिखाई थी कि किस तरीके से देश के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के ऊपर जूता चलाया गया और जूता चलाने वाला खुद एक वकील था। उसके पास जो चिट्ठी मिली उस पर लिखा हुआ था कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये चिट्ठी लिख करके वो लाया था और ला करके उसने जूता सीजेआई के मुंह पर चला करके मार दिया। इसके बाद दोस्तों पूरे देश आक्रोश में था, पूरा देश शर्मसार था कि देश के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का इस तरीके से अपमान किया गया, न्यायपालिका का अपमान किया गया, सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया गया। हर कोई नाराज था, हर कोई गुस्से में था, हर किसी ने इसका विरोध किया। देश के तमाम बड़े नेताओं से लेकर विपक्षी नेता एलओपी राहुल गांधी से लेकर तमाम लोगों ने इसका विरोध किया, बड़े बड़े पत्रकारों ने इसका विरोध किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक भी ट्वीट नहीं आया तब तक जब तक कि उनसे सवाल नहीं पूछा जाने लगा। आपने देखा होगा जब क्रिकेट मैच खत्म होता है, इंडिया मैच जीतती है तो मोदी जी का तुरंत ट्वीट आ जाता है, डोनाल्ड ट्रंप को विश करने के लिए तुरंत ट्वीट आ जाता है, कहो तो 12 बजे रात में ही हैप्पी बर्थडे टू यू बोल दे फोन करके। लेकिन देश के मुख्य न्यायाधीश को जूता मारने जैसी शर्मनाक खबर हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शाम 6:30 बजे तक एक भी ट्वीट नहीं आया। इसके बाद सोनिया गांधी का ट्वीट आया, रवीश कुमार ने तमाम सवाल उठाए, तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाने शुरू किए, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया। ऐसे में सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह अपमानजनक बात नहीं है? क्या हमारे मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य न्यायाधीश नहीं है? क्या मोदी जी को तब ये रियलाइज होगा कि भैया हमें तो इस इतने बड़े मुद्दे पर ट्वीट करना है जब उनसे सवाल पूछे जाने लगेंगे? दोस्तों, इस पूरे मामले पर रवीश कुमार ने एक ट्वीट किया था। देखिए, रवीश कुमार ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की ओर जूता फेंकने का प्रयास निंदनीय है, लेकिन सरकार को इसकी गंभीरता समझ आने में इतना वक्त क्यों लगा? वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल 5:45 बजे सवाल कर चुके थे, लेकिन इस घटना पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कानून मंत्री क्यों चुप रहे? कानून मंत्री को सूचना मिलते ही निंदा करनी चाहिए थी। दोपहर तक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी से लेकर केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इसकी कड़ी निंदा कर दी। क्या सरकार को इस घटना की गंभीरता समझने में इतना वक्त लग गया? इतनी देर तक क्या गुड़ा भाग करना था? कई दिनों से चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के खिलाफ मोदी एंकरों के कार्यक्रम से लेकर सोशल मीडिया में अनाप शनाप बातें की जा रही हैं, उन सबको नजरअंदाज किया गया। ये बेहद अफसोसजनक है कि ऐसी घटना हुई है। क्या किसी और के साथ ऐसी उदारता दिखाई जाती है? क्या इसलिए सरकार ने इतना वक्त लिया क्योंकि जूता उठाने वाला सनातन का नारा लगा रहा था? बार संघ ने अच्छा किया समय रहते एक्शन लिया, क्योंकि जजों से लेकर सभी को इस पर बोलना चाहिए। ये रैंडम घटना नहीं है। जूता निकालने वाले का अधिकार बोध कहां से आया है? जूता निकालने वाली घटना का संबंध जातिगत और समानती पृष्ठभूमि से है। आज डॉक्टर अंबेडकर होते तो राष्ट्रीय उपवास पर चले गए होते, गांधी होते तो सबके बदले खुद पश्चाताप कर रहे होते। ये घटना संस्थाओं के खत्म होने के साथ इन्हें कुछ नहीं समझने के दुस्साहस का प्रदर्शन करती है। इस तरीके से दोस्तों रवीश कुमार ने ट्वीट किया है और साफ तौर पर कहा है कि भाई देश के मुख्य न्यायाधीश का अपमान है, ये न्यायपालिका का अपमान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना लेट इसको लेकर के सोचते हैं, ट्वीट करते हैं। और सिर्फ ट्वीट, इस पर तो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी अनजान ने आकर के गाली दे दी थी, वो भी एक अनजान रैली में आया, वो मंच पर आया, अनजान शख्स, उसने गाली दे दी तो अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर खड़े हो गए आकर और कहने लगे कि मेरा अपमान, मेरी माँ का अपमान पूरी देश का अपमान है। तो क्या मुख्य न्यायाधीश कुछ नहीं है? क्या मुख्य न्यायाधीश को यहाँ पर, मतलब सोचिए, वहां पर एक अनजान इंसान ने, कोई रैंडम इंसान ने गाली दी थी तो इतना बुरा लगा, लेकिन यहाँ एक आप देखिए किस तरीके से एक वकील आता है जिसके पास तमाम बार एसोसिएशंस का कार्ड भी है, वो आकर के मुख्य न्यायाधीश जूता दे फेंक करके जाता है, जूता मार करके जाता है।
उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोचने समझने में ही इतना समय लग गया कि वो शाम को आकर के बस एक ट्वीट करके चले जाते हैं। तो इस पूरे मामले पर कई लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं, जैसे कि कपिल सिब्बल ने भी ट्वीट किया। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि प्रियंका भारती ने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है। प्रियंका भारती लिखती है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस BR गवई को मारने के लिए जूता निकालने की कोशिश की, एक दलित मुख्य न्यायाधीश क्या बन गया, जातिवादियों को पच नहीं रहा है। क्या कभी किसी SC SC OBC ने किसी CJI के साथ इस तरीके से हिंसा की कोशिश की है? इन जातिवादियों को बाबा साहब का दिया दर्द अभी लंबा झेलना है। तो साफ तौर पर प्रियंका भारती ये कहने की कोशिश कर रही है कि भैया ये एक दलित मुख्य न्यायाधीश हैं और दलितों का इस तरीके से ऊंचे पद पर बैठना शायद इन लोगों को रास नहीं आ रहा, इस वजह से इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर देश के मुख्य न्यायाधीश के साथ इस तरीके की घटना हो रही है तो इस देश के तमाम जो जनता है, तमाम SC ST OBC दलित लोग हैं जो पिछड़े हैं, उनकी क्या स्थिति होगी? उन पर सरकार को विचार करने की अब बेहद जरूरत है। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।